गुजरात का जब विधानसभा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हार हो रही थी, कांग्रेस जीत रहे थे, लेकिन कांग्रेस के एक नेता के बयान को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बना लिया और उसके बाद हारा हुआ चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई। जब चाय वाला कहा गया तो चाय पे चर्चा शुरू कर दी गई, चौकीदार कहा गया तो कारों पे और सोशल मीडिया पे बड़ा बड़ा आपको चौकीदार दिखने लगा। लालू यादव ने जब परिवार की बात कही तो फिर वो सोशल मीडिया पे परिवार दिखने लगा। यहाँ ये भी लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जब वो बदजुबानी करते हैं तो उनको सजा मिलती है, जिसके एक लंबी लिस्ट है, साध्वी प्रज्ञा भोपाल से, दिल्ली से रमेश विदुड़ी, दिल्ली से परवेश वर्मा, ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी से, तो सजा मिलती है। लेकिन वहीं कांग्रेस के बहुत बड़े नेता दिग्विजय सिंह, जिन्होंने भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसे वर्ड के जनक हैं, जो वो अगर भोपाल हारते हैं तो कांग्रेस उन्हें राजगढ़ दे देती है। रणदीप सुरजेवाला अगर हेमा मालिनी के बारे में कोई टिप्पणी करते हैं तो कोई सजा नहीं मिलती है। सहारनपुर से जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दिया है लोकसभा का, इमरान मसूद, उन्होंने क्या कहा था मोदी के बारे में, बोटी बोटी कर दूंगा। मेरा यही कहना है, या मुझे लगता है आम जनता का भी मानना है कि हो सकता है कोई व्यक्ति आपको पसंद ना हो, किसी से आपके विचार मेल ना खाते हो, लेकिन जो हमारी शब्दों की शुचिता है, ये सभी पार्टियों के लिए, अकेले कांग्रेस के लिए नहीं, सभी पार्टियों के लिए ये बात लागू होती है कि अगर आपके किसी से मेल नहीं खाते, विचार नहीं मेल खाते, आपको स्वीकार नहीं है, आप उसके बारे में कहिए, लेकिन विचारों जो शब्द है उनका चुनाव होना बहुत जरूरी है। यानी कि आप बात कह रहे हैं कि शब्दों का चयन सही ढंग से होना चाहिए, मर्यादाओं में रहकर अपनी बात को रखा जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस भी तो कहती है कि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बाकी जो अन्य नेताओं की तरफ से भी बहुत कुछ ऐसे बयान दिए जाते हैं, यानी कि अगर बयानों को समझा जाए तो वो तो दोनों तरफ से इस तरह की हम देखते हैं कि राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है। तो ऐसे में आपको लगता है कि इसमें हर पार्टी को सोचना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल कांग्रेस के लोग ऐसा करते हैं। मैंने चर्चा की शुरुआत में भी कहा कि सभी पार्टी के लोग ऐसा करते हैं, उसमें सपा, बसपा, साउथ में आप चले जाए, डीएमके, सब लोग ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी इस तरह का करती है, लेकिन यहाँ ये है कि फायदा कौन उठाता है। फायदा नो डाउट इसमें यह है कि नरेंद्र मोदी इतना बड़ा चेहरा है, वो अकेले स्वीकार है पूरे देश को। शायद इंडिया गठबंधन के पास अभी तक इतना बड़ा कोई चेहरा नहीं है जो हर राज्य में स्वीकार हो। यही कारण है कि जब भी उनके बारे में कोई अपशब्द कहा जाता है तो वो उसको कहते हैं कि गाली को मैं गहना बना लेता हूं। ऐसा नहीं है कि और पार्टी के लोग इस तरह की बयानबाजी नहीं करते। मैंने आपको उदाहरण दिया था, साध्वी प्रज्ञा के बयान के लिए नरेंद्र मोदी ने संसद में माफी मांगी थी, कहा था मैं दिल से माफ नहीं कर सकता हूं। क्या किसी और पार्टी के बड़े नेता ने इस तरह का बड़ा दिल दिखाया है? जब सनातन को कहा गया कि सनातन डेंगू समान है, बीमारी है, तब कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने सामने आके उसको कंडम किया। ये मायने रखते हैं। रमेश विदुड़ी के जो व्यवहार था उस पर हर किसी को आपत्ति है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन क्या हुआ, उनका टिकट काट दिया गया। एक बड़ी बात होती है जो सांसद जीता हुआ हो उसका टिकट काट देना। परवेश वर्मा इसी तरह की बदजुबानी करते थे, उनका टिकट काट दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि जो भी करे वो गलत तो है ही है, लेकिन उसको सजा, वो सजा का भी हकदार है और उसे सजा भी मिलनी चाहिए। ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपने सुना कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि मर्यादाओं में रहकर अगर अपनी बात रखी जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी में तो कार्रवाई होती है, अगर कोई इस तरह का विवादित बयान देता है तो उस पर पार्टी एक्शन लेती है। देखिए हिमांशु भाई, जिस तरह पिंटू तोमर जी बता रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी का वो भाषण भूल गए, भाषा भूल गए। जो जर्सी गाय सोनिया गांधी जी को कांग्रेस का विधवा जर्सी गाय और 50 लाख का गर्लफ्रेंड, इस तरह का संज्ञान देते हुए जिस तरह से बात एक उच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री का भाषा है, वो तो आप उस समय आरती उतारने का काम कर रहे थे। इनको उतारना भी चाहिए आरती कि ऐसे शब्दावली का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव में इनको नहीं दिखता है। पूरे चुनाव में शहजादे और क्या क्या भाषा का प्रयोग नाम नहीं है किसी नेता का। शहजादे तो ये लेके आए, वो लेके, यही पर मर्यादा है। एक इनका अश्विनी चौबे, जो मंत्री अभी बक्सर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अश्विनी चौबे नाली का कीड़ा से संबोधित किए थे राहुल गांधी जी के लिए। तो देश के शहीद का बेटा का अपमान, जो देश के शहादत दिया देश के लिए, इंदिरा जी का शहादत और राजीव जी का शहादत, इन गाली इनको नजर आती है। इनकी गाली नजर, मिठाई नजर आती है। जैसे इनकी महंगाई 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो इनकी महंगाई भौजाई नजर आती है, इनका गाली भी मिठाई नजर आता है। ऐसे लोग को, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं, मैं इन पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, इनके भाषावली पर। जो मोदी जी को आरती उतारने का इन्होंने जो सैलाब उठा रखा है, देखिए जनता समझ गई है।
अरे जो आदमी भ्रष्टाचार के आंकड़ा गिनाता रहा है, 20 लाख करोड़, 70 लाख करोड़, उस लोगों को गोद में बैठाकर टिकट दे रहा है, डिप्टी सीएम बना रहे, आप अंधे बन गए, सीधा ब्लाइंड हो जाते हो। जो मन का बात थोपते गया, देश को 205 लाख करोड़ कर्ज में लाद दिया और महंगाई 38 साल का रिकॉर्ड, वो आपकी भौजाई बन जाती है। इस तरह का आप लोग बात करते हो बैठ के चैनलों पर कि मोदी नहीं, भगवान उतार ले लिए हैं। मोदी ही देश को चलाए 70 साल तक, जहां एक सुई नहीं बनता था मिसाइल और चांद पर पहुंचने का, जो लैब जहां इंजेक्शन बनाए, कौन बनाया था? एम्स, आईआईएम, आईआईटी जो शुरुआत किया था 200 साल अंग्रेज ने, जिसे एक सुई, कैसे रहा हमारे देश का स्थिति आप जानते होंगे हिमांशु जी। गांधी जी चंपारण में गए, गांधी जी एक सूट बूट, अच्छे परिवार के थे, बरिस्टर थे, वो गए थे सूट बूट वहां पहने हुए थे, तो एक फैमिली में वो गए थे, जो परिवार में, उस परिवार में गांधी जी देखे कि उसकी बहू आती वही साड़ी पहन के पैर छूती है, उनकी सास आती है वैसी साड़ी पहन के, तो घर उनको रहा नहीं गया, घर वाले से पूछे कि आप दोनों बहू और सास को एक बार बुलाइए, तो बोले नहीं आ सकती है। तो क्यों नहीं आ सकती है? तो सास आएगी तो वो साड़ी पहन के आएगी, बहू आएगी तो साड़ी पहन के आएगी। तो वो गरीबी का आलम था हमारे देश में अंग्रेजों के चूसने के बाद। तो गांधी जी ने वही सूट बूट छोड़ दिया और उसके बाद वहां चप्पल टायर का बनाए और एक उनके पास मार्किन का कपड़ा था, उसका धोती बनाकर वहीं से पद यात्रा किया। और वो गरीबी का आलम था हमारे देश में, जो सोने का चिड़िया भारत था। और उस समय इन लोग को ब्लाइंड बन के देख रहे थे, जो अंग्रेजों का पिट्ठू बनकर अंग्रेजों से लव लेटर लिखा करते थे, आज इनको मलाई खिला रहे हैं, मन की बात सुना रहे हैं और देश के लोकतांत्रिक संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। अरे वो गाली दे रहे हैं सुबह से शाम, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अपने मुंसिबों को क्यों नहीं गिना रहे? अपने कामों को गिनाना चाहिए कि मैं बहुत स्ट्रक्चर ला दिया, बहुत काम कर दिया विकास का, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, इन्हीं का एजेंडा था। कहा ना आप पूरे चुनाव में बोल रहे हैं, 14 के बाद 24 चल दिया, 10 साल तक आपको जनता झेली है, लेकिन अब नहीं झेलेगी। 4 जून को इनका थड़ी पार होना जरूरी है, क्योंकि जनता का विश्वास इन्होंने खोया है, मन की बात सुनाए हैं, जनता की बात। गाली देने का आपने ही कहता है कि अगर मैं कान हमको इतना दे दीजिए, नहीं तो जूता से हमको मारिएगा चौराहा। ये तो प्रधानमंत्री का भाषा होता है। और प्रधानमंत्री किसको जर्सी गाय, किसको क्या क्या बोलते हैं, ये लोग चंदा खाने वाले 250 करोड़ भी व्यापारियों से चंदा लेने वाली, चंदा लो धंधा दो वाली पार्टी, और देश के लोकतांत्रिक और संविधान की बात करती है, धर्म जाति पर आधारित पार्टी जो खाली धर्म का एजेंडा बना के प्रभु श्री राम तक को बेचने का काम करती है। ये पार्टी के पास एजेंडा कहाँ है? अपने एजेंडा को आज तक गिनाते तो मोदी जी लगता कि सर्वोपरि नेता है। अरे अपने मियां मुट्ठू बनने के लिए बहुत लोग एक शंख बजाते, हम लोग बजाना पड़ता है, डफरशंख तो कहीं बजते रहते हैं, तो डफरशंख ही नहीं चलेगी देश में। लोकतांत्रिक संविधान को बचाने वाला लोकतंत्र का नायक चाहिए, जिन्होंने लड़ा है देश में अंग्रेजों से, काले अंग्रेज से अब लड़ने की जरूरत है। ये हंसने मुस्कुराने का समय गया। अब 4 जून को तय हो गया, 5 चरण में जनता तय कर चुकी है, 6-7 चरण में विदाई तय है।